हम पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते चैलेंजेस पर बात करेंगे, जो अब गर्मियों के आगाज़ पर भी भरपूर तरीके से दरपेश हैं। वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश और यालाबारी हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने मई के पूरे महीने में शदीद बारिशों के साथ साथ सिंध और बलोचिस्तान में एक शदीद हीट वेव की पेशगोई भी कर दी है, जबकि NDMA को बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। ये मौसमियाती तब्दीली क्या इशारा कर रही है और इसके असरात कितने संगीन हो सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तरफ मई में शदीद बारिशें और दूसरी तरफ जनूबी इलाकों में हीट वेव, ये कंट्रास्ट क्यों है और इसकी क्या वजह है? जी, ये बिल्कुल मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये कंट्रास्ट हम देख रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान और ये खास तौर पर साउथ एशिया के खित्ते में जो वेदर पैटर्न है वो बहरुल काहिल से डिटरमिन हो रहा होता है। बहरुल काहिल में इस दफ़ा साइंटिस्ट ने एक एनोमली देखी है और वो ये है कि उस समंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि क्योंकि समंदर भी जंगलात की तरह कार्बन सिंक्स के तौर पे एक्ट करते हैं, तो जब समंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो यहाँ जो है एल नीनो का प्रोसेस जो है वो एक्सपेक्टेड था कि वो स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाएं और कहत साली और गर्मी की शिद्दत में इजाफा या हीट डोम वाला मामला जो हमने 2022 में देखा और उससे पहले भी वो हो सकता है। ये वही उसी वजह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि शाम के टाइम भी, रात के टाइम भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे ये जो सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वहाँ पे भी गर्मी अबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, दिन के टाइम भी, रात के टाइम भी। लेकिन बारिश अचानक होती है और उससे मौसम थोड़ी देर के लिए बदलता है, फिर जब नहीं होती तो गर्मी पड़ जाती है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तगय्युरात हम देख रहे हैं, जो कि पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ऐसा मौसमियाती तब्दीली होगी जिसमें अचानक बारिश और फिर शदीद गर्मी और प्रोलॉन्ग जो है वो गर्मी के स्पेल चल सकते हैं, जो कि खतरे की बात है ज़राअत के लिए भी, और पानी की किल्लत का मसला भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल, पानी की किल्लत की भी बात हो रही है। अच्छा, इस साल तो मूनसून में जो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो 30% बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान है। ये किस हद तक ख़तरनाक है और ये इससे सैलाब का कितना ज़्यादा ख़तरा बढ़ सकता है, और ये गर्मियों का जो सीज़न है ये मौसमियाती लिहाज से कितना मुश्किल साबित होने जा रहा है? अच्छा, बिल्कुल ये प्रेडिक्शन थी इस दफा, लेकिन ये जो मौसम के जो मॉडलिंग करते हैं साइंटिस्ट, ये मॉडल हर महीने चेंज होता रहता है। तो इस साल जो साइंटिस्ट अभी तक की जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि शायद एल नीनो जो है वो ही रहे, प्रोबेबिलिटी है उसकी 60%, लेकिन अगले महीने अचानक ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। उससे ये होगा कि बारिशें उस तरह से मानसून के स्पेल आप नहीं देखेंगे, लेकिन मानसून ऐसे देखेंगे, मानसून बर्स्ट, यानी कि अचानक बादल, अचानक बारिश और तेज बारिश, यानी कि क्लाउड बर्स्ट जैसे, या अचानक यालाबारी, ये मामला हो सकता है। लेकिन उसके बाद अचानक गर्मी और फिर कुछ ऐसे ड्राई स्पेल और फिर एकदम बारिश, तो ये मामला हम देख सकते हैं। पर हो सकता है ये मॉडल तब्दील हो जाए, क्योंकि दिस इज क्लाइमेट चेंज, अचानक चेंजेस आ रहे हैं, तो अभी हम कह नहीं सकते कि यही कंडीशन रहेगी या एकदम से बारिश ज्यादा हो। दूसरी बात, ये इन्फोर्समेंट का लेवल आप इससे भी अंदाजा लगाएंगे कि अभी बजट आने वाला है, और बजट में हम पिछले साल प्रिपेयर्डनेस से बजट हमने स्लैश कर दिया था, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, लेकिन इस साल अगर तो प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ग्रीन बफर जोन्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अगर तो ये चीजें हम बजट में देखते हैं तो इसका मतलब है कि वाकई में सीरियसनेस है हमारे इदारों में कि हम इस चीज को जो है वो इन्फोर्स कर सकें। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ये भी बताइएगा कि जो ग्रीन कवर कम होने की बात हो रही है, दरख्तों की कटाई बहुत बढ़ी है। रिसेंटली इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटाई हुई, तकरीबन 29,000 से ज़ायद दरख्त थे, तो इसकी वजह से ये क्लाइमेट चैलेंज जो है ये कितना बढ़ गया है? ये बहुत अहम पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, जो पुराना जंगल होता है, पुराना दरख्त होता है 50-60 साल पुराना, अगर आप उसको काट देते हैं, उस दरख्त का अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। और फिर उसकी जगह कोई भी नया दरख्त लगा देना, खास तौर पे जैसे इस्लामाबाद की बात कर ले, पाम लगाए जा रहे हैं, पाम लोकल दरख्त नहीं है, उसका नुकसान है हमारे इस इलाके में। तो ये बहुत बड़ा एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस होनी चाहिए, खास तौर पर जब हम
वल्नरेबल है। इस्लामाबाद का टेम्परेचर पिछले कुछ सालों में मुसलसल बढ़ रहा है क्योंकि कंक्रीट इतना ज्यादा है, ग्रीन बफर मिटाई जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में समझा जाता है कि तरक्की का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाओ, ग्रीन बफर्स काटते जाओ, दरियाओं को इंक्रोच करते जाओ। तो इस चीज पे बहुत जरूरी है सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, पेनल्टीज इस पे स्ट्रॉन्ग की जाए, और जो हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, उसको अपग्रेड किया जाए, उसको रिवाइज किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट्स की जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बना दिया जाता, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दरख्तों को काट के पुराने जंगल, और उसकी कंपेंसेशन नया दरख्त नहीं कर सकता, वो एकदम तबाही आती है शदीद गर्मी की सूरत में, कहत साली की सूरत में, फिर शदीद सैलाबों की सूरत में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पॉलिसीज़ में किन बड़ी तब्दीलियों को लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसका असर कम हो सके? पाकिस्तान को एडहॉकिज्म से निकल के लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ फोकस करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म गेन्स का नहीं सोचें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए। एनर्जी में देखिए, पाकिस्तान ने अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि हम कमिट किया हुआ है क्लाइमेट एक्शन की मद में, हम कहते हैं 2030 तक हम अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इतने परसेंटेज हम फिक्स कर देते हैं। लेकिन हमारी जो नेशनल पॉलिसीज है वो अलाइनमेंट नहीं होती उनकी हमारी कमिटमेंट्स के साथ। तो बहुत जरूरी है सोलराइजेशन, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट किया जाए, सब्सिडाइज किया जाए, क्योंकि अगर देखिए रूफटॉप सोलर अगर रेवोल्यूशन ना आई होती पाकिस्तान में, जो कि अपनी मदद आपके तहत लोगों ने की, तो आज ईरान की जंग की वजह से हम लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं एनर्जी बहरान में। तो ये जरूरी है कि इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेकर आया जाए। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन की मद में भी हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हम लोग अपनी फिस्कल प्लानिंग करते हैं और डेवलपमेंट प्लानिंग, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, क्या वो क्लाइमेट प्रूफ है, उसमें क्लाइमेट में कहाँ किधर पैसा लग रहा है, चाहे सूबा है चाहे डिस्ट्रिक्ट है। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है ताकि वो उस चीज को हम असेस कर सके, रिकॉर्ड कर सके। ये इन्वेस्टर भी यही मांगता है, इंटरनेशनली भी। और पाकिस्तान को अपना केस क्लाइमेट की मद में बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि अब जंगें इकोलॉजिकल रिसोर्सेज पर होती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इकोलॉजिकल रिसोर्स पानी जो है वो इस वक्त अंडर स्ट्रेस्ड है। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पॉलिसीज़ में किन बड़ी तब्दीलियों को लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसका असर कम हो सके? पाकिस्तान को एडहॉकिज्म से निकल के लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ फोकस करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म गेन्स का नहीं सोचें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए। एनर्जी में देखिए, पाकिस्तान ने अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि हम कमिट किया हुआ है क्लाइमेट एक्शन की मद में, हम कहते हैं 2030 तक हम अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इतने परसेंटेज हम फिक्स कर देते हैं। लेकिन हमारी जो नेशनल पॉलिसीज है वो अलाइनमेंट नहीं होती उनकी हमारी कमिटमेंट्स के साथ। तो बहुत जरूरी है सोलराइजेशन, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट किया जाए, सब्सिडाइज किया जाए, क्योंकि अगर देखिए रूफटॉप सोलर अगर रेवोल्यूशन ना आई होती पाकिस्तान में, जो कि अपनी मदद आपके तहत लोगों ने की, तो आज ईरान की जंग की वजह से हम लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं एनर्जी बहरान में। तो ये जरूरी है कि इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेकर आया जाए। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन की मद में भी हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हम लोग अपनी फिस्कल प्लानिंग करते हैं और डेवलपमेंट प्लानिंग, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, क्या वो क्लाइमेट प्रूफ है, उसमें क्लाइमेट में कहाँ किधर पैसा लग रहा है, चाहे सूबा है चाहे डिस्ट्रिक्ट है। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है ताकि वो उस चीज को हम असेस कर सके, रिकॉर्ड कर सके। ये इन्वेस्टर भी यही मांगता है, इंटरनेशनली भी। और पाकिस्तान को अपना केस क्लाइमेट की मद में बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि अब जंगें इकोलॉजिकल रिसोर्सेज पर होती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इकोलॉजिकल रिसोर्स पानी जो है वो इस वक्त अंडर स्ट्रेस्ड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।